नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 8181 जो कि यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है दिल्ली शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, या 1 तारीख को 1/2/2022 के लिए यह कार्यपत्रक है, यह वर्कशीट है। तो अब हम इसमें जो इससे पहले हमने पाठ पढ़ा था कि दिव्य मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ को हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने फादर कामिल बुल्के जी के बारे में, उनकी शैक्षिक और साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकारी ली, और साथ ही साथ उनके जीवन यात्रा के बारे में भी जाना, और सन्यास के रूप में उनके जीवन के बारे में जाना कि उन्होंने किस तरह से सन्यास लिया और किस उम्र में सन्यास लिया। अब हम उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और जानेंगे अब इसको पढ़ के आगे के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसे और समझिएगा कि क्या है इसमें, और बने रहे इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ, और तभी आपको पता लग पाएगा कि इसमें जो फादर कामिल बुल्के जी हैं उनके बारे में अंत में यहाँ पर लेखक ने क्या लिखा है कि आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। यानी कि यहाँ पर उनका देहांत हो चुका है, और बोले कि एक लंबी बीमारी थी उनके चलते उनकी जो यहाँ पर मृत्यु हुई। तो बोले कि इस समय उन्होंने बाहें नहीं फैलाई क्योंकि वे एक ताबूत में थे। जो शांति बरतती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, सरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। यानी कि यहाँ पर तारीख भी लिखी है, डेट भी लिखी है कि 18 अगस्त 1982 सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। अब देखिए, जो उनका ताबूत था, उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हें एक ताबूत में रखा गया था, नीली गाड़ी में वहाँ पर लाया गया। कश्मीरी गेट दिल्ली में ही, कश्मीरी गेट के निकट निकलसन कब्रगाह है, वहाँ पर नीली गाड़ी में जब ताबूत आया तो वहाँ पर कुछ पादरी थे और रघुवंश जी का बेटा था, और साथ में उनके परिजन थे। राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे ये लोग, और फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छां वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। वहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। तो वहाँ पर कब्र खोद ली गई थी, और वहाँ पर बोले कि धरती एक मुंह खोली हुई अवाक मुंह, यानी कि कुछ न बोलने वाली एक मुंह खोले लेटी थी। उस ऊपर करील की घनी छां थी, और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिज वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की उन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे।
सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, अब जो वहाँ पर जो मसीही विधि के से उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उस संस्कार को करने वाले कौन थे? रांची के जो फादर पास्कल तोयना थे। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपने श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों का गिनना स्याही फैलाना है। अब उन जो वहाँ पर जब फादर बुल्के जी ने कभी बोला, यह नहीं सोचा होगा कि शायद कि उनके लिए कोई रोए, लेकिन वहाँ पर उन जो रोने वाले थे उस क्षण में उनकी कमी नहीं थी। और उनके नाम गिनवाना बोला स्याही फैलाने जैसा है, यानी कि इतनी संख्या थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा संख्या थी जो कि उनके लिए वहाँ पर रोए। उनके अंतिम संस्कार के समय में उनके जाने पर जिन्होंने दुख प्रकट किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा हुआ और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांत हूँ। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वह फादर बुल्के जी के बारे में लिखी गई है। और यहाँ पर उनका जो अंतिम समय था, जब उनका देहांत हो गया था, मृत्यु उनकी हो गई थी, उसके बाद की यहाँ पर घटना लेखक के द्वारा लिखी गई है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। उन्होंने जो यहाँ पर बातें लिखी है उससे यह लगता है कि जो उनके लिए दुख प्रकट करने वाले, जो उस समय दुखी थे जब फादर बुल्के जी की मृत्यु हो गई थी, उनकी संख्या और उन पर इन्होंने यह लेख लिखा है अंत में। और अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कब हुई और उनका अंतिम संस्कार किस विधि से, किस पादरी द्वारा किया गया? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 18 अगस्त 1982 को हुई थी। और अरे भाई 18 अगस्त 1982 को हुई थी। और जो उनका जो अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया था वह रांची के पादरी पास्कल तोयना के द्वारा किया गया था। किस विधि से किया गया था? मसीही विधि से। ठीक है, मसीही विधि से उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि फादर बुल्के के अंतिम संस्कार में कौन कौन प्रमुखता शामिल थे। तो उनका जो यहाँ पर विवरण दिया गया है कि कौन कौन लोग थे। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे कि
कुछ पादरी थे। रघुवंश जी का बेटा था और ये परिजन, उनके परिजन थे। और राजेश्वर सिंह थे उसके साथ साथ यहाँ पर जिनके नाम लिखे हैं वे हैं जनेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, और साथ ही साथ यहाँ पर विज्ञान, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी थे। और साथ के साथ इनमें जो लेखक हैं वे भी यहाँ पर मौजूद थे। और अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि फादर बुल्के के किन गुणों ने आपको प्रभावित किया और किसे आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। यह बात तो आप स्वयं लिख सकते हैं, स्वयं ही लिखेंगे कि इसका वह गुण थे जो आपको अच्छे लगे और किन को आप अपनाना चाहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे और क्यों कहा है। तो यहाँ पर फादर बुल्के को कहा गया है और साथ ही साथ क्योंकि जो उनका स्वभाव था, जो उनका चरित्र था, उस पर उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है का आशय क्या है। कि इतनी नम आँखें थी कि उनके नाम लिखना मतलब कि पूरा इतने सारे लोग थे कि उनके नाम लिखना मुश्किल है और लिख दें तो उससे समझ लो कि काफ़ी सारे पेज भर भी सकते हैं और स्याही फैलाने जैसा है। ठीक है, इसलिए कहा है। अगला देखते हैं कार्यपत्रक में कठिन शब्दों को छांट कर लिखिए और उनका अर्थ पता लगाएं। तो ये आपको स्वयं करना है कि कौन से आपको कठिन लगे और उनके अर्थ पता कीजिए। अगला प्रश्न आगे है गतिविधि में दूसरा कि फादर कामिल बुल्के पाठ से हिंदी भाषा के प्रति प्रेम की जो छवि आपके हृदय में स्थापित हुई उसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए दूसरे शहर में पढ़ रहे अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है और ये पत्र लिखने का है और अपने दोस्त को लिखना है जो आपका मित्र किसी दूसरे शहर में है। तो यह काम आप शीघ्रता से कर लें और अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें। उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसे समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।